इस्लाम में बहुत सारे नबी आए हैं। लगभग 1,24,000 कमोबेश नबियों का जिक्र है हदीसों में। बताया गया है कि लगभग 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए हैं, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 या 26 नबियों का जिक्र आया है। वो नबी जिनका जिक्र कुरान में आया है वो लगभग इस खित्ते में आए हैं, इस इलाके में आए हैं। ज़्यादातर जिन नबियों का जिक्र आया है वो लगभग इसी इलाके से उनका संबंध है, इसलिए इस इलाके को दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है। और हम इस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस इलाके को दिमाग में बैठाना ज़रूरी है ताकि आप इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में और अच्छी तरह से जान सकें। और क्योंकि जब तक दिमाग में आपके ये चित्र नक्शा दिमाग में ना होगा तब तक आपको हिस्ट्री समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और आपको बता दूं, यहाँ से एक नदी निकलती है, नील नदी। ये नील नदी मिस्र से होते हुए आपके भूमध्य सागर में गिरती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसको बोलते हैं नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और ये नदी आपके भूमध्य सागर में गिरती है। और इस नदी, ये ऐतिहासिक नदी है। इस नदी का जिक्र भी आपके हदीस में मिलेगा और मूसा अलैहिस्सलाम से संबंधित ये नदी है। और यहाँ पर एक नदी है जो इस तरफ से बहती है, ये आपके पूरब की तरफ बहती है। और ये नदी आपकी अमेजन नदी है। अमेजन नदी ये चौड़ाई के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। चौड़ाई के हिसाब से लंबी सबसे ये है और चौड़ाई के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन नदी की जो लंबाई है वो 6,550 किलोमीटर है। और आपको कहीं कि पढ़ने को मिलेगा कि इसमें बड़ी नदी में कि सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है, आपस में विवाद होता रहता है, लेकिन सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अमेजन नदी चौड़ाई के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी है, लंबाई में दूसरे नंबर की नदी आती है। और ये नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और ये जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है।